नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50, 60 या 70 साल से ज़्यादा है या आपके माता पिता की उम्र इस पड़ाव पर पहुंच चुकी है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पैरों में चलते समय दर्द होता है, थोड़ी दूर चलने के बाद पैर भारी लगने लगते हैं और सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में कमजोरी महसूस होती है, कुर्सी से उठने में पहले की तुलना में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, रात में पैरों में ऐंठन, खिंचाव या दर्द होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके पैर धीरे धीरे अपनी ताकत खोते जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए, हर पैरों का दर्द सिर्फ बुढ़ापे की वजह से नहीं होता। इसके पीछे विटामिन डी की कमी, विटामिन बी 12 की कमी, डायबिटीज, नसों की कमजोरी, घुटनों की आर्थराइटिस, मसल्स का कमजोर होना, ब्लड सर्कुलेशन की समस्या, कमर की नसों पर दबाव या दूसरी मेडिकल कंडीशन हो सकती है। और सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वो कहते हैं कि उम्र हो गई है, अब तो दर्द और कमजोरी बनी रहेगी। उम्र बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन अपनी मोबिलिटी और इंडिपेंडेंस को खो देना उम्र बढ़ने का अनिवार्य हिस्सा बिल्कुल नहीं होता। अगर सही समय पर कारण को पहचाना जाए, सही पोषण लिया जाए, मसल्स को सुरक्षित तरीके से मजबूत किया जाए, बैलेंस पर काम किया जाए और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर तथा दूसरी बीमारियों को कंट्रोल में रखा जाए, तो बढ़ती उम्र में भी व्यक्ति काफी हद तक एक्टिव और इंडिपेंडेंट रह सकता है। आज मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा कि बुढ़ापे में पैरों में दर्द और कमजोरी आखिर क्यों होती है, कौन सी समस्या सामान्य हो सकती है और कौन सी गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, कौन सी जांच की जरूरत पड़ सकती है, खाने में क्या लेना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज मदद कर सकती है और गिरने से खुद को कैसे बचाना है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी सिंपल डेली रूटीन भी बताऊंगा जिससे आपको मेडिकल कंडीशन के अनुसार अपनाकर आप अपने पैरों की स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं उस कॉमन समस्या की जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत ही कॉमन हो जाती है, वो है मसल्स वीकनेस। हमारे शरीर में मसल्स केवल शरीर को सुंदर दिखाने के लिए नहीं होती। यही मसल्स हमें खड़ा होने, चलने, सीढ़ियां चढ़ने, कुर्सी से उठने और बैलेंस बनाए रखने में मदद करती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मसल लॉस, मसल स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लगती है। इस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में सार्कोपेनिया कहा जाता है। अब आप इसे एक आसान उदाहरण में समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 या 40 साल की उम्र में आसानी से सीढ़ियां चढ़ जाता था, लेकिन 65 या 70 साल की उम्र में सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होने लगी। कुर्सी से उठते समय हाथों का सहारा लेना पड़ता है, चलने की स्पीड कम हो गई है और छोटी दूरी चलने पर भी थकान होने लगती है। यह केवल उम्र नहीं हो सकती, इसके पीछे मसल्स की स्ट्रेंथ का कम होना एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मसल्स को मजबूत रखने के लिए केवल खाना पर्याप्त नहीं होता, आपको मसल्स की एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन कुर्सी या बिस्तर पर बैठा रहता है और बहुत कम चलता है, तो मसल्स और ज्यादा कमजोर हो सकती है। यानी आपके शरीर में एक साइकिल शुरू हो जाती है। पहले पैरों में कमजोरी हुई, कमजोरी के कारण चलना कम किया तो मसल्स और ज्यादा कमजोर हुई, मसल्स कमजोर हुई तो बैलेंस कम हुआ तो गिरने का डर बढ़ा और गिरने के डर से व्यक्ति कम चलने लगा और इसी तरह कमजोरी लगातार बढ़ती हुई चली जाती है। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इस साइकिल को शुरुआत में ही तोड़ा जाए। लेकिन पैरों की कमजोरी सिर्फ मसल्स वीकनेस मान लेना सही नहीं होता। अब हम बात करते हैं घुटनों की। बढ़ती उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों का घिसाव पैरों की दर्द का एक सामान्य लक्षण होता है। इसमें घुटनों के जॉइंट में कार्टिलेज धीरे धीरे खराब होने लगती है। मरीज को चलने, सीढ़ियां चढ़ने और लंबे समय तक खड़े रहने पर दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को सुबह उठने के बाद स्टिफनेस महसूस होती है और कुछ लोगों को लंबे समय तक बैठने के बाद उठते समय दर्द होता है। ऐसे मरीज कई बार दर्द के डर से चलना फिरना बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन हर मरीज को पूरी तरह इनएक्टिव कर देना सही नहीं होता। कई लोगों में सही फिजियोथेरेपी, मसल्स स्ट्रेंथिंग, वेट मैनेजमेंट और डॉक्टर की सलाह के अनुसार एक्सरसाइज करने से फंक्शन पूरी तरह से बेहतर हो सकता है। अगर घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, सूजन है, चलना मुश्किल हो रहा है, तो पहले डॉक्टर से एवेल्यूएशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी हो सकती है और कुछ लोगों में इसकी कमी बोन हेल्थ और मसल्स फंक्शन को प्रभावित कर सकती है। इसके कारण शरीर में कमजोरी, हड्डियों में दर्द या फिर मसल्स की समस्या महसूस हो सकती है।
लेकिन मैं आपको एक विशेष रूप से बात बताना चाहता हूँ कि हर कमजोरी का मतलब विटामिन डी की कमी नहीं होती। हर व्यक्ति को बिना जांच के हाई डोज विटामिन डी लेना सही नहीं होता, क्योंकि विटामिन डी सप्लीमेंट की जरूरत व्यक्ति की स्थिति और लेबोरेटरी के रिजल्ट के अनुसार ही तय की जानी चाहिए। इसी तरह कैल्शियम भी बोन हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कैल्शियम की गोली अपने आप शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अब अगर पैरों में कमजोरी के साथ झुनझुनी, जलन, सुन्नापन या फिर ऐसा महसूस होता है कि जैसे पैरों में सुई चुभ रही हो, तो ये नर्व की समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। विशेषकर डायबिटीज वाले मरीजों में डायबिटिक न्यूरोपैथी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। डायबिटीज लंबे समय तक अनकंट्रोल रहने पर नर्व को नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें पैरों में बर्निंग सेंसेशन, नमनेस, टिगलिंग या सेंसेशन कम होने की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही डायबिटीज में एक खतरा और रहता है। अगर पैर में चोट लग जाए, सेंसेशन कम हो, तो मरीज को चोट का पता देर से चलता है। इसलिए डायबिटीज वाले मरीज को रोज अपने पैरों को देखना चाहिए कि आपके पैरों में कहीं कोई कट तो नहीं है, कोई छाला तो नहीं है, या फिर कहीं लाल तो नहीं हो रहा, या फिर कहीं सूजन तो नहीं है। अगर आपके पैरों में सेंसेशन कम है तो नंगे पैर चलने से बचना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण कारण यानी ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं। कुछ लोगों में पैरों की आर्टरी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहा जाता है। इसमें एक खास पैटर्न देखा जा सकता है। व्यक्ति कुछ दूरी चलने के बाद पिंडली या पैर में दर्द महसूस करता है और रुकने पर दर्द या कुछ समय में कम हो जाता है। ऐसे लक्षण केवल कमजोरी मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विशेषकर अगर व्यक्ति को डायबिटीज है, स्मोकिंग करता है, साथ ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की कोई हिस्ट्री है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कमर और नसों की। कमर की कुछ समस्याओं में नर्व पर प्रेशर पड़ सकता है और दर्द कमर से पैर तक जा सकता है। कभी कभी पैर में नमनेस या वीकनेस भी हो सकती है। अगर दर्द लगातार बढ़ रहा है, एक पैर में ज्यादा है, साथ में सुन्नापन और कमजोरी है, चलने में लगातार परेशानी बढ़ रही है, तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है। अब सवाल आता है कि पैरों की मजबूती के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है मूवमेंट। अगर डॉक्टर ने एक्सरसाइज से मना नहीं किया है, तो व्यक्ति मेडिकली स्टेबल है, तो रोजाना सुरक्षित फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि बुजुर्ग व्यक्ति को जिम जाकर भारी वजन उठाना है। घर पर की जाने वाली सिंपल एक्सरसाइज भी बहुत उपयोगी हो सकती है। उदाहरण के लिए चेयर स्टैंड, एक मजबूत चेयर लें, उस पर बैठें, दोनों पैर जमीन पर रखें, फिर धीरे धीरे खड़े हों और वापस कंट्रोल तरीके से बैठें। इससे थाइज और हिप की मसल्स को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर व्यक्ति का बैलेंस खराब और गिरने का रिस्क है, तो एक्सरसाइज अकेले नहीं करनी, परिवार के किसी सदस्य की निगरानी में ही करनी चाहिए। इसी तरह काफ रेज किया जा सकता है। एक मजबूत सपोर्ट पकड़कर खड़े हों, धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं और फिर नीचे की तरफ लेकर आएं। अगर किसी भी एक्सरसाइज के दौरान अगर आपको चेस्ट पेन, सीवियर ब्रीथलेसनेस, डिजीनेस या अनयूजुअल वीकनेस हो, तो एक्सरसाइज को तुरंत रोक दें और मेडिकल एडवाइस लें। वॉकिंग भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति जो लंबे समय से इनएक्टिव है, उसे पहले दिन बहुत लंबी वॉक नहीं करनी चाहिए। कम समय से शुरुआत करें, अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे समय बढ़ाएं और आरामदायक फुटवियर पहने। सड़क या फ्लोर आपका समतल होना चाहिए और फिसलने से आपको बचना चाहिए। और अगर जरूरत हो तो वॉकिंग स्टिक का इस्तेमाल करें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, वो है न्यूट्रिशन। उम्र बढ़ने के साथ साथ मसल्स को मजबूत बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन महत्वपूर्ण होता है। डाइट में दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, टोफू, पनीर, दूध, अंडे, मछली, लीन मीट व्यक्ति की पसंद और मेडिकल कंडीशन के अनुसार शामिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, प्रोटीन की जरूरत हर व्यक्ति की एक जैसी नहीं होती। अगर किसी मरीज को किडनी की समस्या है, तो प्रोटीन की मात्रा डॉक्टर या डाइटिशियन के अनुसार ही तय करनी चाहिए। इसी तरह डायबिटीज वाले मरीजों को प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट क्वालिटी और टोटल कैलोरी इनटेक पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रोटीन बढ़ाने से आपके पैर मजबूत नहीं होंगे, पूरी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। हरी सब्जियां, फल, होल ग्रेन आटा, हेल्दी फैट्स और पर्याप्त फ्लूइड भी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। अब बात करते हैं पानी की। कई बुजुर्गों में थर्स्ट सेंसेशन कम हो सकती है और वो पानी को कम पीते हैं। डिहाइड्रेशन से वीकनेस और डिजीनेस की समस्या हो सकती है, इससे गिरने का रिस्क भी बढ़ सकता है। इसलिए अगर डॉक्टर ने कम पानी पीने के लिए नहीं बोला है, तो एडिकेट फ्लूइड लेना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर,
एडवांस किडनी की समस्या या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें फ्लूइड कम देना है, तो पानी की मात्रा डॉक्टर के अनुसार ही आपको लेनी है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, वो है आपकी नींद। अच्छी नींद शरीर की रिकवरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति लगातार कम सो रहा है, दिन भर थका रहता है, रात में बार बार जागता है, तो उसकी वजह भी पता करनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं, रात में सांस रुकने की शिकायत है, दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है, स्लीप एपनिया जैसी समस्याओं के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है। अब आते हैं फॉल प्रिवेंशन पर। बुजुर्गों में गिरना एक छोटी घटना नहीं होती। गिरने से फ्रैक्चर हो सकता है। कई बार हिप फ्रैक्चर के बाद व्यक्ति लंबे समय तक बेड रेस्ट पर चला जाता है और बेड रेस्ट करने से मसल्स और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए घर को फॉल सेफ बनाना बहुत ज़रूरी है। बाथरूम में एंटी स्लिप व्यवस्था रखें। रात में बाथरूम तक जाने के लिए पर्याप्त लाइट रखें। फर्श पर लूज रक्स यानी ऐसी चीज़ ना रखें जिन पर पैर फिसल सकता हो। सीढ़ियों पर हैंड रेल्स होनी चाहिए और अगर चलने में परेशानी हो तो आपको वॉकिंग एड का इस्तेमाल करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। वॉकिंग स्टिक कमजोरी की निशानी नहीं होती। अगर आपको सुरक्षित तरीके से चलने में मदद करती है तो आपको इंडिपेंडेंस बनाए रखने का एक बहुत अच्छा साधन है। अब बात करते हैं कि पैरों का दर्द और कमजोरी इमरजेंसी कब हो सकती है। अगर अचानक एक पैर में कमजोरी हो जाए, अचानक चलना फिरना मुश्किल हो जाए, एक पैर में अचानक बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और पेन है, पैर अचानक ठंडा या फिर बहुत नीला दिखाई दे, पैर में ऐसा कोई घाव हो जो ठीक नहीं हो पा रहा, या फिर कमजोरी तेजी से बढ़ने लगी है, तो मेडिकल इवोल्यूशन कराना बहुत जरूरी है। अगर पैरों की समस्या के साथ साथ चेहरे का एक हिस्सा टेढ़ा हो जाए, बोलने में परेशानी हो, हाथ में भी अचानक कमजोरी आ जाए, तो ये स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। ऐसी कंडीशन में तुरंत इमरजेंसी मेडिकल केयर की जरूरत होती है। इसी तरह अगर सीवियर बैक पेन के साथ पैरों में तेजी से बढ़ने वाली कमजोरी, ब्लैडर या बाउल कंट्रोल में नई समस्या हो, तो इसे भी इमरजेंसी समझना चाहिए। अब सवाल आता है कि डॉक्टर किन जांचों की सलाह दे सकते हैं। यह व्यक्ति के सिम्टम्स पर निर्भर करता है। किसी को सीबीसी की जरूरत हो सकती है, किसी में ब्लड शुगर और HbA1c देखना बहुत जरूरी हो सकता है। कुछ मरीजों में विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम या थायराइड की जांच हो सकती है। जरूरत के अनुसार किडनी फंक्शन भी देखा जा सकता है। अगर नर्व की समस्या का संदेह हो तो न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, और अगर ब्लड सर्कुलेशन की समस्या हो तो वैस्कुलर असेसमेंट किया जा सकता है। साथ ही अगर स्पाइन की समस्या हो तो डॉक्टर जरूरत के अनुसार इमेजिंग की सलाह दे सकते हैं। इसलिए इंटरनेट पर किसी एक बीमारी को देखकर अपनी जांचों की लंबी लिस्ट बनाने के बजाय पहले क्लिनिकल एवोल्यूशन कराना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पेन किलर्स की। कई बुजुर्ग रोज दर्द होने पर खुद से पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं। यह आदत आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। कुछ पेन किलर्स किडनी, स्टमक और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित कर सकती हैं, विशेषकर बुजुर्गों में और उन मरीजों में जिन्हें पहले से किडनी की समस्या, अल्सर या फिर हार्ट की समस्या या दूसरी मेडिकल कंडीशन है। इसलिए बार बार होने वाले दर्द में केवल पेन किलर लेने के बजाय दर्द का कारण पता करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको एक सिंपल रूटीन बताता हूँ। सुबह उठने के बाद अचानक तेजी से ना उठें, पहले कुछ क्षण बैठें, अगर चक्कर नहीं है तो धीरे धीरे खड़े हों। इसके बाद हल्की मूवमेंट और स्ट्रेचिंग करें और फिर अपनी क्षमता के अनुसार वॉकिंग करें। दिन भर लगातार कई घंटे बैठे रहने से बचें। हर कुछ समय बाद सुरक्षित तरीके से थोड़ा सा चलें। हफ्ते में कई दिन मसल्स एक्सरसाइज करें। बैलेंस एक्सरसाइज भी उपयोगी हो सकती है, लेकिन उसे सुरक्षित तरीके से करना बहुत जरूरी है। अपनी डाइट में पर्याप्त प्रोटीन और बैलेंस न्यूट्रिशन रखें। अगर डॉक्टर ने पानी पीने से नहीं रोका है तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। डायबिटीज है तो शुगर कंट्रोल पर ध्यान दें। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। स्मोकिंग करते हैं तो छोड़ने की कोशिश करें। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी वॉकिंग कैपेसिटी में होने वाले बदलाव को नज़रअंदाज ना करें। अगर आप पहले 1 किलोमीटर आसानी से चलते थे और अब 200-300 मीटर में ही रुकना पड़ता है, तो यह बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पहले बिना सहारे के कुर्सी से उठ जाते थे और अब हाथों का सहारा लेना पड़ता है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पहले आसानी से सीढ़ियाँ चढ़ते थे और अब बहुत ही कठिनाई होती है, तो इसका कारण पता करना चाहिए, क्योंकि शरीर में कई बीमारियां आने से पहले छोटे छोटे संकेत देती हैं और इन्हीं संकेतों को समय पर पहचानना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं होती। उम्र बढ़ना एक प्रकृति का नियम होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें अपने शरीर की थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। हमें अपनी मसल्स की ताकत का ध्यान रखना है, हड्डियों का ध्यान रखना है,
बैलेंस बनाए रखना है। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल में रखना है। साथ ही न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है और सबसे महत्वपूर्ण, हमें खुद को इंडिपेंडेंस बना के रखना है, क्योंकि स्वस्थ पैर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर नहीं जाते, बल्कि स्वस्थ पैर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी देते हैं। वे हमें दैनिक काम खुद करने में मदद करते हैं। वे हमें परिवार पर कम निर्भर रहने में मदद करते हैं। साथ ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाते हैं। इसलिए अगर आपके माता पिता बुजुर्ग हैं तो उनसे केवल ये मत पूछिए कि आपने दवाई ली या फिर नहीं ली। कभी कभी यह भी पूछिए कि आपने आज कितनी देर वॉक की और आपने क्या खाया। क्या आपके पैरों में कोई दर्द या फिर सुन्नापन तो नहीं है? क्या चलते समय आपको पहले से ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही? उनके साथ थोड़ा सा चलिए, उन्हें सुरक्षित फिजिकल एक्टिविटी के लिए इनकरेज कीजिए और अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर की मदद लीजिए। अगर पैरों में लगातार वीकनेस, नमनेस, स्वेलिंग या फिर वॉकिंग कैपेसिटी में कमी हो रही है तो अपने डॉक्टर से मिलकर जांच जरूर कराएं। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 100 साल तक पैर मजबूत रखने की कोई मैजिक मेडिसिन या कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हम उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने शरीर को एक्टिव रखें, पर्याप्त और बैलेंस न्यूट्रिशन लें, मसल्स को सुरक्षित रखने के तरीके से मजबूत करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।